सुलोचना, अब कैसा लग रहा है? मुझे क्या हुआ है? अहो, शादी की भागदौड़ में थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए सांस फूल गई थी। अभी ठीक हूँ। सुलोचना, ये सिर्फ थकान की वजह से है या और कोई वजह है जो? क्या मतलब? मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कोई तो परेशानी है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जिस दिन से वर्षा की शादी हुई है, तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो। जब भी देखता हूँ अपने ही ख्यालों में डूबी रहती हो। ये वर्षा की विदाई का गम है या और कोई ऐसी बात है जो? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। अपने इस घर को 3-3 बेटियों की आदत है। सबसे पहले एक बेटी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। अब वर्षों भी गई तो मन को दुख तो होगा ही ना। और सच कहूं तो अर्चू के भविष्य के बारे में सोचती हूँ ना, बहुत चिंता होती है मुझे। अर्चू के भविष्य की चिंता मुझे भी तो खाए जा रही है। देखते हैं, बप्पा कोई ना कोई रास्ता तो निकाल के देंगे ही ना। सुलोचना, वो क्या है कि मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हें कुछ कहना है। वैसे इस बात को बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन उस वक्त ये बात मैंने तुम्हें नहीं कही थी। जानबूझकर मैंने इस बात को तुमसे छुपा के रखा था, क्योंकि एक तो शादी का माहौल था, पहले से इतने सारे टेंशन थे तुम्हें, तो मैंने सोचा। आओ, पण बात क्या है बताइए ना। तुम्हें पता है सुलोचना, शादी से पहले 2 दिन मैं और मानव बैंक में से 3 लाख रुपए निकालने गए थे। जैसे ही मैं बैंक से पैसे लेकर बाहर पड़ा तो पैसों का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन मानव, कन्यादान करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी है बाबा। मानव ने अपने खुद के गैराज के लिए कभी गिरीश जी से पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन वर्षा के लिए उसने। यही बात मुझे मन में खाए जा रही है। मुझे पता है मानव मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन किसी भी हालत में मैं उसके पैसे लौटाना चाहता हूँ। उसके इस एहसान का बोझ सिर पर लेकर मैं जी नहीं पाऊंगा सुलोचना। लेकिन क्या करूं, कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा है। इतने सारे पैसे कहां से इकट्ठा करूं? कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा हुआ जो मैंने अश्विन वाली बात इन्हें नहीं बताई। ऐसे ये पैसों की बातों को लेकर इतना परेशान है। मैं इनकी परेशानी और नहीं बढ़ा सकती। उर्मिला, कितने सालों के बाद आई हो? बचपन में सतीश के साथ आया करती थी, लेकिन बीच में तो गायब ही हो गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कब कैसे आना हुआ? वर्षा और सतीश की शादी की रिसेप्शन है ना, उसके लिए इनवाइट करने आई थी आपको। ये शादी और सगाई को लेकर भावना काकी की जो भागदौड़ हुई है ना, मैंने सोचा इस बार ये जिम्मा मैं ही उठाती हूँ। चलो, अच्छा हुआ। वंदिता, शादी को 1 महीना होने को आया और फिर भी इस घर के तौर तरीके नहीं सीखे हैं तूने? ये तेरा मायका नहीं है, जहाँ घर आए हुए मेहमानों को सिर्फ पानी पिलाकर फुटाया जाता है। जाओ, उर्मिला के लिए शरबत लेकर आओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। आई वो मैं लेकर आने वाली थी, लेकिन तेरे गरीब घर के भिखारी संस्कार बीच में आ गए। जाओ, जितना कहा है उतना करो। अब नहीं काकी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पानी ठीक है। थैंक्स वंदिता। काकी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना प्लीज।
आपको अपनी बहू के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अब सॉरी, मैं जानती हूँ ये आपका घरेलू मामला है, लेकिन किसी घर में अगर एक औरत के साथ ऐसे बर्ताव करेगी तो अच्छा नहीं लगता है ना। काकी, अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बाकी कहो, घर में कैसे चल रहा है? वो सतीश की बीवी के साथ बनने लगी है तुम्हारी? या वो ननद बहनी वाली नोकझोंक शुरू हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्षा तो बहुत स्वीट है, उसके साथ नोकझोंक का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसी भाभी पाकर। मैंने सतीश को भी बोला था कि वो बहुत लकी उसको ऐसी पत्नी मिली है। अरे, आप तो वर्षा को पहले से जानती होंगी ना। अब आपकी बेटी मंजू उसी घर की बहू है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद हमसे ज्यादा और कोई वर्षा को जानता ही नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हारे घर में आ चुकी है, धीरे धीरे जान जाओगी। एक्चुअली वर्षा बहुत अच्छी लड़की है। वो जितनी बाहर है ना, उतनी अंदर भी है। मतलब ये कि दुनिया के सारे रंग वो देख चुकी है और दुनिया को भी अपने सारे रंग दिखा चुकी है। एक तो वो गुस्से वाली है, ऊपर से सबसे दुश्मनी मोल लेती है, थोड़ी सी रिबेलियस भी है। बीच में अपनी आई का घर छोड़कर चली गई थी, और उसका पास्ट भी बहुत कुछ पास्ट? कैसा पास्ट? और उसका पास्ट भी बहुत कुछ पास्ट? कैसा पास्ट? एक्चुअली शादी के कुछ ही महीने पहले वर्षा का किसी सॉरी, लेकिन मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये सब नहीं सुनना है। हर एक इंसान का अपना अपना अतीत होता है। अब उस अतीत को लेकर हम अपना आज तो खराब नहीं कर सकते ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। अब इतनी तो समझ होनी चाहिए हमें कि किस चीज को पीछे छोड़ना चाहिए और किस बात को लेकर आगे चलना चाहिए। वर्षा के अतीत से भावना, काकी, सतीश या मुझे कोई लेना देना नहीं। हम खुश हैं उसके साथ। मैं चलती हूँ, आप रिसेप्शन पर जरूर आइएगा। काकी, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। चलती हूँ। अरे वाह, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो उर्मिला। जिस दिन वर्षा के प्रेमी के नाम का पता चल जाएगा तो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी अच्छाई कितनी देर तक टिकी रहती है। अगर तेरा और मानो का तलाक नहीं हुआ तो मैं दारू छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मेरा और मानो का तलाक हुआ तो मैं पीऊंगा, आखिरी दम तक पीऊंगा। सतीश जी। हेलो अर्चना। हाँ सतीश जी, बोलिए। एक खुशखबरी है। क्या? पिछले कुछ दिनों से मानव के गैरेज के सिलसिले में मैंने अपने कुछ दोस्तों से, वकील दोस्तों से बात की है, तो फाइनली हमने उसका हल निकाल लिया है। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करके हम मानव के गैरेज को वापस से खोल सकते हैं। सतीश जी, आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने अपने एडवोकेट कार्निक से बोल भी दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें और मंडे को जाकर हम उसे सबमिट करवा देंगे। सतीश जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे? शुक्रिया छोड़ो, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
तो एक दोस्त होने के नाते जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अच्छा, दूसरी बात कि आज रिसेप्शन की पार्टी है शाम को, तो वैसे तो आई ने अपनी तरफ से तुम लोगों को इनवाइट तो किया ही है, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपनी तरफ से मैं बोल करके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरा कर दूं। मतलब तुम लोग आ रहे हो ना? आ रहे हो मतलब आ रहे हो? हाँ सतीश जी, हम सब बिल्कुल आएंगे। एक और बात सतीश जी, मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू सतीश जी। वेलकम। मानव, अभी सतीश जी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि उनका एक दोस्त वकील है और वो वकील उनसे कह रहा था कि हमारे गैरेज का प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो सकता है। और आप जानते हैं मानव, उन्होंने इस मामले में काम करना भी शुरू कर दिया है। मानव, मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारा गैरेज फिर से शुरू हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन देखो पापा अभी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल मानव, पापा भी जानते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के लिए, कितने सच्चे हैं। और वैसे भी मानव, पापा आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अब देखिएगा मानव, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी जिंदगी। मेरा मतलब है आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा मानव। अर्चना, एक और बात कहनी थी तुमसे। वर्षा की शादी का रिसेप्शन है और क्या मानव? इतना बड़ा फंक्शन है, उसमें बिना गिफ्ट के जाएंगे तो अजीब सा लगेगा और मेरे पास पैसे नहीं है गिफ्ट खरीदने के लिए, तो हम रिसेप्शन में नहीं जाएंगे मानव। लेकिन वर्षा की चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसे समझा दूंगी। और जहां तक सतीश जी की बात है, उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझदार है। अरे लेकिन अर्चना, तुम तो जा सकती हो, उसकी सगी बहन हो अर्चना तुम। कोई भी रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर नहीं होता, और आज भी मैं आपकी पत्नी हूं। इस घर से ना ही आप जाएंगे, ना ही आई बाबा जाएंगे, तो मैं कैसे चली जाऊं? भले ही 14 दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं आज भी इस घर की सदस्य हूं ना। इस अर्चना ने इतना घाटा किया है, जिंदगी में किसी ने नहीं किया। शादी के वक्त इतना सा लेके आई थी, वो भी मेरे हरिश्चंद्र दानशूर बेटे ने जाके लौटा दिया। अब ये मेरा इकलौता हाथ बचा है, वो भी उसकी बहन पे लुटा रही हूँ। लगता है पिछले जन्म में वो साहूकार थी और मैंने उससे कर्जा लिया था, और वो बिना चुकाए में मर गई, इसलिए वो सर पे बैठी है।
ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, तुम मुझसे जुदा हो ना रे हो ना रे हो ना। तुझे मालूम है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मेरे बेवड़े ने इकलौता हार बनाया था मेरे लिए, ये उसके प्यार की निशानी है। हाँ, लेकिन मुझे तुझे देना पड़ता है, क्या करूँ? बेटे की इज्जत का सवाल है ना, और बेटे की इज्जत से बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। देख, तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, तू डर मत। किसी न किसी रूप में तू इस घर में वापस आएगा, और वापस लाए बिना मैं रहूंगी नहीं बेटा। हाँ, हम दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकता। तू समझता है ना? समझ ले बेटा, इसलिए मैं तुझे लौटा रही हूँ, टाटा बाय बाय कर रही हूँ। हाँ? अरे मानो बेटा, बाहर आ तो बेटा। हाँ, अरे आज वर्षा की शादी का रिसेप्शन है, तो क्या सोचा है तूने वहां जाने के बारे में? वहां जाते समय हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं ना, कुछ गिफ्ट तो लेके जाना पड़ेगा। वो मैं अरे बेटा, मैं क्या कर रहा? बोल ना, सीधे से बोल, हाँ या नहीं। वो गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हम सब नहीं जाएंगे। अरे वाह बेटा, तू बहुत बड़ा हो गया। रिश्तेदारी कैसे निभानी है, कहाँ जाना, कैसे जाना या नहीं जाना, ये तू ही सोचने लगा, मुझसे पूछे बिना। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। तो फिर कैसी बात है बेटा? या किसी और से पूछकर ये फैसला किया है तूने? भाई मैं जाने दो, ये देख, ये जो नेकलेस है ये ले, दुकान में जाके बेच, और इससे जो पैसे आएंगे उसमें से एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना वर्षा के लिए। और आए हुए पैसे तेरे पास रखना, कुछ नहीं तो अगले महीने का राशन लाने के लिए तो काम आएगा। भाई ये तो तेरी शादी के समय का हार है। तेरी कितनी यादें होंगी इसके साथ, मैं एक प्रेजेंट खरीदने के लिए इसको कैसे बेच सकता हूँ? मानव सही कह रहे हैं आई, कोई जरूरत नहीं है इस हार को तुड़वाने की। हम वर्षा की शादी में तो गए थे ना, अब अगर रिसेप्शन पर नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर हम नहीं जाएंगे तो उनका रिसेप्शन रुक तो नहीं जाएगा। श्रावणी, आई वो सब अर्चना के रिश्तेदार हैं, और इतने दूर के लोगों के लिए इतनी कीमती चीज गवा देना मुझे नहीं लगता ये सही है। अब तू आई शांतपति की 4 बातें सुनाने। मुझे मालूम है रिसेप्शन में न जाने की बात तूने मानव के दिमाग में घुसाड़ी होगी।
लेकिन मेरी बात सुन, तुझे आना है तो आ, मैं तो जाके रहूंगी। और तुझे घर में बैठने का इतना ही बड़ा शौक है ना, तो घर में बैठ और अच्छा सा खाना पका के रख। वहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो यहाँ आके मैं भर पेट खाऊंगी। अरे बेटा, दुनियादारी की बातें तुम्हारी समझ में कब आई? सतीश के आई ने 10 बार फोन करके हमें बुलाया है। न जाना अच्छा नहीं लगता है ना, तो हमें जाना चाहिए बेटा। और हाँ श्रावणी, वो जरूर अर्चना के रिश्तेदार है। अर्चना हमारी रिश्तेदार है, इस घर से जुड़ी है, इस घर की सदस्य है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम व्यवहार निभाएं। जमानो, पहले जैसे मुंडी हिलाए बगैर, मुंडी नीचे डाल के मेरी बातें सुनता था ना, ऐसा ही जा। ना राजा। सविता, मैं नहीं, आप अपना नाटक मत शुरू करिए। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। पूरी जिंदगी में आपने मेरे लिए एक ही हार बनवाया था और वो मैं फूकने चली। वही मैं सोचती हूँ कि अगर इतनी जिंदगी में अगर आप 4-5 हार बनवाते मेरे लिए, तो आपको ये दुख नहीं होता। अरे मैं दुखी कहाँ हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हो गया। आज पहिल्यांदा तुझ्याशी लग्न केल्याचं सार्थक झाल्यासारखं वाटतंय मला। और अच्छा हुआ कि मैंने तुझे एक ही गहना दिया। अगर 4-5 गहने देता तो तुम्हारी ये हरकत हमारे दिल को कैसे छूती। सुलोचना, अरे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस एक हाथ बादल ही दिख जाए तो। अरे मई महीना अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, तो बादल कहाँ से दिखेंगे तुम्हें? आपकी बात सही है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं है? लगता है बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी। हाँ, ऐसी आशा तो तुम कर सकती हो। बस जिस चीज को जब होना है वो तभी होकर रहेगी। सुलोचना, एक बात है जो मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या बात है? सुलोचना, मैंने हर तरह से सोच के देखा, लेकिन 3 लाख रुपए जमा करने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ऑफ द वे जाकर सोचने पर एक रास्ता नजर आ रहा है। लेकिन पता नहीं तुम मुझसे कहां तक सहमत रहोगी या। अहो, बताइए तो सही। सुलोचना, मैं ये सोच रहा था कि क्यों न हम इस घर को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए उठाएं और मानव का कर्जा चुका दे तो। देखिए, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। इतना बड़ा कदम हम नहीं उठा सकते। हमें इस फैसले में विनोद को शामिल करना चाहिए। हाँ, हम उससे ये बात बताएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि बात को पूरी तरह से समझने पर विनोद ना नहीं कहेगा। अरे आई, ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, लेकिन ये भी पहनना शाम के फंक्शन के लिए। ये आपने कहाँ से लिया? ये अश्विन ने दिया है, खास तौर से तुम्हारे लिए। सुंदर है ना?
वो आई एक्चुअली मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे क्या पहनना है। तो क्या हो गया वर्षा, जो तुमने डिसाइड किया उसे वैसा ही रखो। बस ये नेकलेस ऐड कर लो। अश्विन ने बहुत प्यार से दिया तुम्हारे लिए, तुम नहीं पहनोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आइए ये देखिए ना कितना हैवी है, और मैं ऐसी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती, आपको तो पता है। वर्षा, कभी कभी दूसरों की खुशी हमारी चाहत से ज्यादा मायने रखती है। हाँ ये मुझे पता है, लेकिन वर्षा, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी है। एक बात समझ लो, तुम इस घर की बहू हो, रिश्तों को निभाना, उनकी इज्जत करना तुम्हें अब सीखना पड़ेगा। आई लेकिन वर्षा, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। अश्विन इस घर का दामाद है, उसको नाराज करके हम सब आई ठीक है, मैं इसे पहन लूंगी। वर्षा, मैं किसी भी चीज में तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि आगे ये नौबत ना आए तो तुम्हें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अच्छा तुम आराम कर लो, शाम बहुत हेक्टिक होगी। आई देख, तूने जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही गिफ्ट लाया हूँ वर्षा के लिए। अच्छा किया। और ये बाकी बचे हुए पैसे। अरे पागल, इन पैसों को लेके मैं क्या करूंगी, तू अर्चना को जाके दे। पिछले 2 महीने से वही घर खर्च चलाती है। ये लो श्रावणी। मानव, मानव, मुझे नहीं लगता कि श्रावणी कहीं गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप श्रावणी को थोड़ा सा समझिए। उसे कभी भी ऐसा ना लगे मानो कि अब इस घर को उसकी जरूरत नहीं। जब आगे चलकर घर का सारा काम श्रावणी को ही संभालना है तो आज से क्यों नहीं। ये लो। क्यों किया मानव तूने? क्या आई? जो मैं कहना चाहती हूँ तू समझ रहा है। अरे श्रावणी के हाथ में पैसे देके कुछ हासिल होने वाला नहीं। अर्चना ही घर चलाने वालों में से है ना? क्यों आई? आगे चलकर इस घर की बहू तो श्रावणी होने वाली है ना, तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और एहसास तभी होगा जब हम उसे जिम्मेदारियां देंगे। मैं भी वही कर रहा था। तू क्या समझता है मानव? मैं बेवकूफ हूँ? मैं कुछ जानती नहीं? अरे बेटा, तूने ये श्रावणी की तसल्ली के लिए किया है ना? आज श्रावणी अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई है। उसके बाबा ने भी कुछ सोचकर उसकी जिम्मेदारी हमें दी है ना। फिर आई, उसका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है ना। अगर गलती से भी उसे ऐसा लगता है कि
इस घर में वो अकेली है या फिर उसे वो सब कुछ नहीं मिल रहा है जो एक बहू को मिलना चाहिए। तो आइए, हमारी हार है। आज मेरे और अर्चना के बीच में जो कुछ भी है, अगर उसकी वजह से वो असुरक्षित महसूस करती है तो ये गलत है, उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। तो मेरे और अर्चना के बारे में मत सोचाई। हमने तो ऐसे हालातों के साथ जीना सीख लिया है। बस मुझे एक बात की बहुत खुशी है। तू आजकल अर्चना के साथ जैसा बर्ताव करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना आई कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं थी। जाते जाते ही सही, लेकिन उसने तेरा दिल जीत लिया ना आई। अर्चना ने तेरे दिल में अपनी जगह बना ली है। बापा, मानव और अर्चना को दूर करके मैं गलती तो नहीं कर रही हूं ना पापा? अर्चना, मानव ने जो किया वो बिल्कुल सही किया और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा बाबा। बुरा लगेगा भी क्यों? मैं खुद भी यही चाहती थी कि मानव ये सब करे। बाबा, श्रावणी को वो अधिकार दे जो हर पत्नी या होने वाली बहू को मिलना चाहिए। मेरा क्या है बाबा, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगी। अगर मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां मिलती भी है ना बाबा, तो मैं निभा नहीं पाऊंगी। इसलिए मानव ने श्रावणी को वो अधिकार देके अपने पति का फर्ज निभाया और उनके इस फैसले में मैं उनके साथ हूं। यही तो बात है ना बेटा, तुम और मानव हर मामले में एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हो। बापा ने तुम दोनों को एक अलग ही किस्म की ताकत देकर इस दुनिया में भेजा है, जिस दर्द के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस दर्द को तुम दोनों आसानी से सह जाते हो। मुझे यकीन है बेटा, तुम और मानव तलाक के बाद अपनी अपनी जिंदगी जी लोगे। लेकिन मेरा क्या होगा? दादा वंदू, तुम्हारे सारे घर वाले, उनका क्या होगा? हम लोग बहुत आम इंसान है बेटा। तुम दोनों को अलग होते हुए देखने की ताकत नहीं है हम लोगों में। मैं तो मर ही जाऊंगा। लाइए बाबा, मैं नहीं, रहने दे, मुझे अपने आप लेने दे। अब तेरे बगैर जीने की आदत डालनी पड़ेगी मुझे। बापा, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तुझ पर।
लगता है इस दुनिया में तू है ही नहीं। अगर होता तो मेरे बेटे और बहू को कभी अलग नहीं करता। हाँ आई। लवली फ्रेग्रेंस। आई मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना कि वो मंथनी हुआ ना अभी अभी, तो सब जगह उधार खाता बंद हो गया है। क्या बात है आई? आज बड़ी खुश लग रही हो। हा? क्या हुआ क्या है? नहीं, कुछ खास नहीं। अचानक मुझे वर्षा का मासूम चेहरा याद आ गया। वर्षा का मासूम चेहरा वो कब देखा तूने? वो शादी में नहीं देखा? जब उसने अश्विन को पहली बार देखा तो कितनी डर गई थी वो। खरगोश जैसी थरथरा रही थी उसकी आंखें। ऐसे लग रहा था वो किसी भी पल रो देगी। बड़ा बुरा लगा मुझे। आई तू भी ना। बड़ा बुरा लगा मुझे जब उस वक्त वो रोई नहीं। लेकिन आज वो रोएगी। आज पार्टी में उसका और अश्विन का वो चेहरा भावना दाई को दिखा दूंगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा पंगा लिया था ना उस लड़की ने मुझसे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मुझे एक पल के लिए रुलाने से उसने अपने नसीब में पूरी जिंदगी भर का रोना लिख लिया है। जिंदगी भर का। चल हम वर्षा से मिल के आते हैं। हाँ, वर्षा से मिलकर आते हैं। आई प्रसाद तुम्हें। तू कैसी है बेटा? कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं आई, मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आई तुझे पता है, आई बाबा सतीश सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक बहू को एक घर में जितना मान जितनी इज्जत मिलनी चाहिए मुझे उससे कहीं बढ़कर मिल रही। लेकिन बस अश्विन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। वो डायरेक्टली तो कुछ नहीं करता ताई, लेकिन उसकी नजर मानो काटने को दौड़ती। तो सतीश जी से क्यों नहीं बात करती? मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। क्यों ताई? क्योंकि उर्मिला ताई सतीश के बहुत करीब है और अगर अश्विन की सच्चाई सबके सामने आ गई तो उर्मिला ताई तो हर्ट होंगी, लेकिन उसके साथ साथ सतीश और उनकी फैमिली भी हर्ट होगी। मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने सतीश जी से कोई बात की? मैंने बात ही नहीं की, मैंने बोलना बस शुरू ही किया था कि
जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब मैं बहुत मायूस था। उस वक्त उर्मिला ताई ने मुझे उस मायूसी से बाहर निकाला। उर्मिला ताई मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें दुख पहुंचाती है, मैं उससे नफरत करता हूं। वर्षा, एक वादा करोगी? कभी भी भूल करके भी उर्मिला ताई का दिल मत दुखाना। ताई अब तू ही बता, इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं उसे क्या कहती और कैसे? मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अजीब सी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। दुविधा?